अभी संविधान बदलने की जो बात चर्चा में आई है वो बहुत ही चिंताजनक है और देश के लिए बहुत ही निराशजनक है। तो सवाल है कि यह मुद्दा उठा कैसे। तो जो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार हैं विवेक देवराय, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा जिन्होंने कि संविधान बदलने की बात की। तो सवाल उठता है कि क्या देश का संविधान बदला जाएगा, और सवाल उठता है क्या संविधान बदलना इतना आसान काम है। तो मुझे जहां तक लगता है कि बीजेपी बहुमत की सरकार है और ये बहुमत में इतनी अंधी है कि ये कुछ भी कर सकती है, और ऐसे भी जो भी इसका मकसद था वो कभी कभी उसमें पूर्णतः सफलता हासिल कर ली है। और इसका अब एक ही मकसद रह गया है, संविधान को बदलना। और इसीलिए इसके जो आर्थिक सलाहकार हैं विवेक देवराय, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा। तो क्या देश की तमाम जनता इस बात को सहज स्वीकार कर लेगी? तो मुझे नहीं लगता कि संविधान को बदलना इतना आसान काम है। लेकिन ये भी सच है कि जिस तरह से ये बहुमत के मध्य में सरकार अंधी है, ये कुछ भी कर सकती है। तो सवाल उठता है कि इसने संविधान के जो प्रस्तावना है उस पर सवाल उठाए हैं। धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, न्याय, ये जो प्रस्तावना है संविधान में, उस पर इन्होंने सवाल उठाए हैं। तो सवाल उठता है कि क्या सचमुच हर आदमी को समानता का अधिकार मिल गया है? क्या सच में आज हर लोग स्वतंत्र होकर धर्मनिरपेक्ष यानी अपने अपने धर्म मानने के लिए स्वतंत्र हैं? तो जहां तक मुझे लगता है कि जो संविधान में मूलभूत सुविधाएं दी गई है 1950 में जो संविधान बना और जो आज़ादी के बाद लागू हुआ, और जिससे खास करके दलित, वंचित समाज जिसमें अत्यंत पिछड़ा आ जाता है, आदिवासी आ जाते हैं और पिछड़े आ जाते हैं, और इतना ही नहीं महिलाएं भी आ जाती हैं। तो क्या ये लोग सहजता से संविधान को बदलना स्वीकार कर लेंगे? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि संविधान से जितने भी लोगों को फायदा मिला है, हर जन को, वो इसे कभी भी सहज स्वीकार नहीं करेंगे। और संविधान बदलना इतना आसान काम नहीं है। तो लेकिन भाजपा और आरएसएस की हमेशा से मंशा रही है संविधान बदलने की। इतना ही नहीं, आप गूगल सर्च कीजिएगा तो उसमें एक संविधान भगवे करल का बन चुका है, वो भी दर्शाता है, और जो कि कहता है कि 2024 के चुनाव में अगर बहुमत में हम आएंगे तो 2025 में संविधान को बदल देंगे। तो और जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक लाल किले से बात कही कि हम फिर सत्ता में आएंगे और फिर हम झंडा फहराएंगे, ये स्वतंत्रता दिवस पर इस तरह से कहना कहीं से उचित नहीं था। और ये उनकी बहुमत की ही ताकत बोल रही थी, उनका जो कहिए अहंकार बोल रहा था। तो देशवासियों को सतर्क रहना होगा। ऐसे तो लालू यादव ने, मायावती ने और मनोज झा ने, बहुत से लोगों ने इसके विरोध में आवाज उठाई है। मेन मुद्दा क्या है कि इन लोगों को समाजवादी व्यवस्था, समानता पसंद नहीं है, न्याय पसंद नहीं है, धर्मनिरपेक्षता पसंद नहीं है। इसीलिए ये जो आरएसएस और भाजपा के कुछ लोग हैं जो हमेशा संविधान को लेकर उलझुल बातें करते रहते हैं। सवाल है कि कुछ धर्म गुरु भी हैं जो हमेशा हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और संविधान बदलने की बात करते हैं। कुछ कथावाचक भी हैं जो कि
संविधान बदलने की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, और उसमें लोगों की संख्याएं भी बहुत ज्यादा होती है, तो इनको मनोबल मिलता है। तो हो सकता है कि बहुमत के दम पर ये संविधान भी बदलने का कार्य कर सकते हैं। लेकिन संविधान को बदलना अलग बात है, लेकिन उसे देश की जनता बर्दाश्त कर लेगी या सहज स्वीकार कर लेगी, ये अलग मुद्दा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आपने देखा होगा कि एक बार एक SC ST का कानून में संशोधन किया गया था। तब तो देश में क्या हालात हो गई थी। तो जब पूरे संविधान बदलने की बात हो रही है, जिससे कि आज तमाम नागरिकों को धर्म के मामले में, न्याय के मामले में जो अधिकार मिला है, महिलाओं को जो अधिकार मिला है, तो क्या वो इतने आसानी से अपने संविधान को बदलने देंगे? मुझे नहीं लगता है, और होना भी नहीं चाहिए। और जब संविधान बदलने की बात हो तो हर आदमी को अपना सब कुछ छोड़कर संविधान बचाने के लिए लग जाना चाहिए, क्योंकि आपको मनुष्य से नागरिक यही बनाया है। आपको मनुष्य से मनुष्यता संविधान ही ने बनाया है, और अगर आप संविधान की रक्षा नहीं कर पाए तो फिर आप सिर्फ एक नागरिक से प्रजा बनकर रह जाएंगे। तो ये आपको ध्यान देना होगा कि आपको नागरिक बनकर रहना है या प्रजा बनकर रहना है। क्या फिर वही आजादी के पहले वाले जो आप गुलामों की जिंदगी